दोस्तों दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नवीन पहाड़ी के एक नए व्लॉग में। तो आज व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे थे अन्नू के घर से। शाम का समय हो रहा था तो अन्नू रेडी हो रही थी और मैं तो रेडी हो चुकी थी। बस अन्नू के रेडी होने का वेट कर रही थी क्योंकि मैं रेडी होके आई थी और अन्नू को फटाफट घर पे ही होना था रेडी। तो मैंने कहा भाई जल्दी कर ले फटाफट से, हमको निकलना भी है। तब तक नवीन जी अंदर की तरफ आ गए। मैंने कहा आ जाओ आप भी, जरा सब हमारे दर्शकों को हाय कर दो आकर। तो बस ये देखिए बेचारे इतने डल हो रखे थे, पूरा दिन काम के चक्कर में भागते रहते हैं, इधर उधर मकान का काम चल रहा है तो इसलिए बेचारे डल रहते हैं। तो बस यहीं से हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे। तो हम दोनों तो देखिए रेडी हो गए थे और नोनू देखिए हमारी बेचारी एकदम वो भी नींद नींद में सी हो रही थी। और देखिए नवीन जी की बातें तो खत्म ही नहीं होती, यहाँ पर भी वो अपनी कुछ बातें बता रहे थे क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो बस अपना ज्ञान दे रहे थे। और मैंने कहा अन्नू को भाई रेडी हो ले, लेकिन भाई इसका तो अभी तक आईलाइनर ही नहीं लगा था। बस मैंने कहा भाई जल्दी कर ले। अन्नू कह रही प्लीज मुझे होने दो रेडी, मैं होने वाली हूँ। और इस चक्कर में मैं और नोनू तो खड़े खड़े बस बोर ही हो गए। मैंने कहा भाई फटाफट से हो जाओ यार रेडी। फिर हम पहुंचे त्रिवेणी घाट में और देख सकते हो कितना प्यारा सा सजा रखा है गोपाल मंदिर, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और बाहर की तरफ उन्होंने मंच लगा रखा था जहाँ पे सिंगिंग चल रही थी। और देखिए हम लोग सामने से देख रहे थे उनको, बहुत ही प्यारा लग रहा था और अच्छे से सजा रखा था, डेकोरेशन बहुत प्यारी कर रखी थी। और यहीं से देखिए फिर हम लोग एक फ्रेम में आ गए। मैंने नवीन जी को कहा चलो आ जाओ एक साथ फ्रेम में। तो बस यहीं से हम इंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे कि कैसा कैसा व्यू है। और देखिए गोपाल मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना भाई, पूरा लड़ियों से फूलों से सजा रखा था। और सामने देखिए हमारे फ्रेंड बैठे हैं विशाल जी, और वो भी सिंगिंग करते हैं तो सामने से हमें हाई कर रहे थे। तो बस अभी मिलने का समय तो नहीं था, वो भी बिजी थे और हम लोग भी, भीड़ बहुत थी तो हमने सोचा चलो बाद में आराम से मिलेंगे उनसे। और बस यहाँ से हम लोग सोच रहे थे मंदिर के अंदर की तरफ जाने के लिए, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो वहाँ पे ना निकलने घुसने की जगह नहीं थी, बच्चे के साथ बहुत ट्रबल हो रहा था। तो हम आधे से ही वापस आ गए। तो वापस की तरफ निकल रहे थे तो भीड़ इतनी हो रही थी। और मैंने जब सामने की तरफ देखा किसी ने चिल्लाया नवीन पहाड़ी ब्लॉग, तो एकदम से वो मेरे सामने आए। तो मैंने बस, उन्होंने हेलो करा, मैंने भी हेलो करा, और ऐसे करते हुए बस मैं आगे की तरफ बढ़ गई। और देखिए नोनू को कितनी खुश होगी ऐसा हमने सोचा था, लेकिन भाई ये बलून से बहुत ज़्यादा डरती है। मुझे तो समझ ही नहीं आया ये क्यों इतना डरती है, अभी तक मेरे को समझ नहीं आया। फिर हमारा गला सूख गया था तो हमने सोचा चलो लस्सी पीने के लिए आ जाते हैं। तो त्रिवेणी घाट में हम आ गए थे पीने के लिए। तो भाई मैंने और नवीन जी ने फटाफट से अपनी लस्सी खत्म करी, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे अन्नू ने तो अभी तक अपनी लस्सी छुई नहीं। और उसे मलाई ना खाई नहीं जा रही थी, पता नहीं क्यों नहीं खाती है मलाई, पर मेरे को तो मलाई अच्छी लगती है। तो हमने तो अपनी हिस्से की खा ली थी, उसके बाद हमें मन नहीं हुआ खाने का। तो हमने, नवीन जी ने कहा मैं तो नहीं खा रहा, तू ही खा। बोला तू चल फटाफट से खा ले एक झटके में। तो देखिए जैसे उसने मलाई मुंह में अंदर डाली तो उसका रिएक्शन इतना गंदा, जैसे उसे उल्टी आ जाएगी ऐसे करने लगी, घबराहट सी होती है ना उसे। फिर बस यहाँ से हम आ गए थे छोटे से मंदिर में, प्यारे से मंदिर में। यहाँ पे नवीन जी और नोनू पालकी में झुला रहे थे कृष्ण जी को, और कितने प्यारे लग रहे हैं ना, झूला कितना अच्छा से सजा रखा है। और देखिए नोनू कितने प्यार से देख रही थी बलून वाले भैया को, और वो देखिए कितने प्यारे बबल्स फुला रहे थे, सॉरी बलून नहीं बबल्स हैं। तो बस यहीं से नवीन जी कह रहे भाई थोड़ा धीरे बजा ले, उन्होंने कान की तरफ आके एकदम से भौपू नहीं होता पौ पौ वाला, वो बजाने लग गए थे। तो नवीन जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। मैंने कहा अरे कोई नहीं भाई, आज का दिन ही ऐसा है। तो ये देखो ये आपस में दोनों बात वही कर रहे थे कि भाई ये कान पे आगे बजा रहे हैं, बहुत इरिटेशन हो रहा है। तो अनु कह रही हाँ सही कह रहे, लेकिन कोई नहीं, मेला था तो ये सब तो होता ही रहता है, तो इसे इग्नोर करना। और बस यहाँ से देखिए ये मूर्ति वगैरह कितने प्यारे से सजा रखी है, अच्छा लग रहा है, लेकिन उतनी चहल पहल नहीं थी जितनी हर साल होती थी। और देखिए यहाँ पे आंटी जी ने डेविल वाला सिंग लगा रखा था सामने। अनु कह रही मेरे पास भी है, मैंने कहा तू लगा के क्यों नहीं आई। और इस बच्चे को देखो भौंपू कितनी स्पीड से बजा रहा है, सुनो आप। तो भाई इसके बाद देखिए नवीन जी दो बच्चों के साथ और खेलने लग गए थे। भाई इनका अपने ही मजे चल रहे हैं, नवीन जी को बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है, तो वो बैठ के बस ऐसे खेलने लग जाते हैं। तो मैं सोचा चलो थोड़ी देर मैं भी ऐसे त्रिवेणी घाट में बैठ जाती हूँ आराम से। और वहाँ ठंडी ठंडी गंगा जी की हवा ले रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब शाम के समय ना अलग ही मजा आता है घूमने का, मतलब ऐसी जगह पे ना। तो मैं देख रही नवीन जी इतने ध्यान से सुन के आ रहे हैं, लेकिन जब मैं भी सुनने को आई तो मैं भी एकदम साइलेंट हो गई। तो देखा आपने भैया जी कितनी प्यारी फ्लूट बजा रहे थे, लेकिन साइड में मैंने देखा तो बाबा जी साइड में अपना कुछ खा रहे थे, माल पानी, मतलब वो जो भी उन्हें खाने की आदत है। तो बस प्यारी सी राधा रानी के साथ हमारा आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।